विजय नामक एक वृद्ध राजपूत योद्धा अपनी मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। अपनी जिंदगी में उसने अनेक लड़ाइयों में अपने जौहर दिखलाए थे और कई युद्ध जीते थे। जीवन के इस अंतिम क्षण में उसके बेटे अजय और अजित उसकी शैया के पास ही खड़े थे। दोनों बहुत उदास थे। वो अपने पिता को दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते थे और उनका उतना ही आदर भी करते थे। अजय तो जवान हो चुका था, पर अजित अभी किशोर ही था। पिता ने अजय से कहा, बेटे, अपने भाई की अच्छी तरह से देखभाल करना। उसे बहादुर, ताकतवर और भला इंसान बनने की सीख देना। कुछ दिन बाद विजय की मृत्यु हो गई। दोनों बेटे जैसे अनाथ हो गए। अब घर की जमीन जायदाद, ढोर ढंगर और चारगाहों की जिम्मेदारी अजय के कंधों पर आ गई थी। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी और कठिन थी, पर उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसकी एक ही तमन्ना थी कि उसका छोटा भाई बहादुर, ताकतवर और भला इंसान बने और आगे चलकर उसका नाम रोशन करे। अजित का सारा समय घुड़सवारी, शिकार खेलने और तीरंदाजी करने में बीतता था। सारे इलाके में उससे अच्छा तीरंदाज दूसरा नहीं था। अजय अपने छोटे भाई अजित को बेहद चाहता था। उसे अपने भाई पर गर्व था, मगर अजय की बीवी अजित को उतना पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि छोटे भाई को खेती बाड़ी के काम में अपने बड़े भाई अजय की मदद करनी चाहिए। एक दिन अजित घर लौटकर आया और उसने भाभी से खाना मांगा। रसोई में जाकर अपने आप क्यों नहीं ले लेते? उसकी भाभी ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारे सारे काम मैं ही क्यों करूं? अजित ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप रसोई घर में गया और खाना निकालकर अकेले ही खाने बैठ गया। पहला ही कौर मुंह में रखा था कि मुंह का स्वाद बिगड़ गया। उस दिन उसकी भाभी ने जानबूझकर नमक नहीं डाला था। क्यों भाभी? अजित ने पूछा। क्या कारण है जो आज आपने खाने में नमक नहीं डाला? कितना बेस्वाद लग रहा है। भाभी ने जवाब दिया, अगर तुम्हें नमक डाला हुआ सुस्वाद खाना चाहिए तो जाकर सांभर की राजकुमारी से शादी क्यों नहीं कर लेते? सांभर राजस्थान का एक राज्य था। ये राज्य अपनी नमक की झील के लिए प्रसिद्ध था। तो आप ये चाहती हैं? अजित ने कहा। अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ। सौगंध लेता हूँ कि सांभर की राजकुमारी से शादी करने के बाद ही घर लौटूंगा। अजित उसी समय घोड़े पर सवार होकर सांभर की ओर चल पड़ा। 2-3 दिन की यात्रा के बाद वो सांभर जा पहुंचा और पहुंचते ही राजा से मिलने सीधे राजमहल की ओर चल दिया। महाराज, उसने राजा से निवेदन किया, मैं आपके दरबार में नौकरी करना चाहता हूँ। राजा ने अजित की ओर देखा। अजित सुंदर, सुडैल और ताकतवर नौजवान था। राजा को वो एक ही नजर में भा गया था। अजित के बोलने चालने का ढंग भी सभ्य और शिष्ट था। राजा ने उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया और रहने के लिए महल के पास ही एक मकान भी दे दिया। राजा के यहाँ नौकरी पाकर अजित बहुत प्रसन्न था। एक दिन सांभर का राजा बहुत सारे लोगों को साथ लेकर शिकार खेलने निकला। उसने अपना घोड़ा इतनी तेज दौड़ाया कि अजित के सिवा और कोई भी उसका साथ ना दे सका। राजा और अजित तरह तरह के जानवरों का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर तक निकल गए। अब राजा बहुत थक चुका था। वो सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जंगल में एक से एक खतरनाक जंगली जानवर थे, इसलिए अजित तलवार मयान से बाहर निकालकर राजा की पहरेदारी करने लगा।
अचानक सामने की झाड़ियों में से एक चीता निकला। राजा की नींद खुल गई। वो उठकर बैठने ही वाला था कि चीते ने उसकी ओर छलांग लगा दी, मगर अजित बला की फुर्ती से झपटा और चीते से भिड़ गया। थोड़ी ही देर की भयानक लड़ाई के बाद अजित ने चीते को मार गिराया, लेकिन उसके मरते ही वो खुद भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दूर बैठा राजा अजित और चीते की लड़ाई को देख रहा था। उसकी दिलेरी और स्वामी भक्ति देखकर वो वाह वाह कर उठा, पर जब उसने अजित को घायल होकर बेहोश होते देखा तो उसका मन व्याकुल हो गया। उसने आगे बढ़कर अजित का सिर अपनी गोद में रख लिया और अपने हाथों से उसे हवा करने लगा। कुछ देर बाद शिकारी दल की मदद से अजित को जल्दी से जल्दी महल में पहुंचाने की व्यवस्था की गई। वहां उसे एक खास कमरे में रखा गया और उसके इलाज के लिए राज्य वैद्यों को बुलाया गया। कई दिनों तक अजित की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लोग ये सोचने लगे कि वो नहीं बचेगा। राजा रानी उसे बहुत चाहने लगे थे, इसलिए उन्हें अजित की बड़ी चिंता होने लगी थी। कुछ दिनों बाद अजित की तबीयत सुधरने लगी। चारों ओर खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी। एक दिन राजा ने अजित को अपने पास बुलाकर कहा, अजीत, मुझे बचाने के लिए तुमने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। समझ में नहीं आता कि इसके लिए मैं तुम्हारा किस तरह से धन्यवाद करूं। महाराज, अजित ने जवाब दिया, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मैं तो आगे भी खुशी से अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं और महारानी तुम्हें कितना चाहते हैं, हमें सिर्फ एक ही उपाय नजर आता है। राजा ने कहा, वो उपाय है कि हम तुम्हारे साथ अपनी राजकुमारी की शादी कर दें। क्या तुम्हें ये मंजूर होगा? महाराज, अजित ने कहा, ये तो मेरे लिए बड़े ही सम्मान की बात होगी। आपकी इस कृपा के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। राजकुमारी से विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जब लोगों ने सुना कि राजकुमारी की शादी अजित से होने वाली है तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगी और इस राजसी विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। राजा रानी आपस में दहेज की बात करने लगे कि कितने हीरे, जवाहरात, सोना, कपड़ा, ऊंट तथा घोड़े आदि दिए जाएं। मगर तभी अजित ने राजा के पास आकर एक अनोखा निवेदन किया। महाराज, मुझे ये सोना, चांदी तथा जवाहरात आदि कुछ नहीं चाहिए। दहेज में मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ। क्या चाहते हो? राजा ने चकित होकर पूछा। अजित ने कहा, अगर आप मुझे सांभर नमक से लदे हुए 100 ऊंट दहेज में दें तो मैं आपका बड़ा ही आभार मानूंगा। इस अनोखी बात से राजा रानी दोनों ही बड़े हैरान हुए, परंतु जब अजित ने नमक का ही दहेज लेने पर जोर दिया तो राजा रानी मान गए। विवाह के उपरांत राजकुमारी और अजित ने राजा और रानी को प्रणाम किया और विदा लेकर अजय के घर की ओर रवाना हो गए। उनके पीछे सांभर नमक से लदे 100 ऊँटों का काफिला चला आ रहा था। अजित को घर छोड़े कई वर्ष बीत चुके थे। जैसे ही अजय को पता चला उसका छोटा भाई घर वापस आ रहा है, वैसे ही वो दौड़ा दौड़ा उससे मिलने पहुंचा। जब दोनों भाई आपस में गले मिले तो खुशी के आंसू उनकी आंखों में भर आए। अजित ने अपनी दुल्हन को भाभी से मिलवाया। भाभी के पैर छूकर उसने राजकुमारी का परिचय करवाया और कहा, ये घर के सारे कामकाज में आपकी मदद करेगी। इसके अलावा दहेज के रूप में मुझे इतना ढेर सारा नमक मिला है कि जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। सुनकर अजित की भाभी रोने लगी। उसे अपनी उस बात पर बहुत अफसोस हुआ जो उसने वर्षों पहले अजित से कही थी। उसने बड़ी ही प्रेम से राजकुमारी का स्वागत किया। उसे इस बात की भी खुशी थी कि जो कुछ भी हुआ उसका अंत अच्छा ही हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें अपनी जिंदगी में हर बात सोच समझ कर कहनी चाहिए, जिससे किसी के दिल को दुख ना पहुंचे। ऐसा ना हो कि आगे जाके हमें उसका अफसोस करना पड़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो जल्द ही मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।